2003 में एक कनाडा भूभौतिकीविद क्लॉड रोबिलार्ड ने विवादित स्थल के नीचे रडार स्कैन किया। नतीजा, वहां गहराई में दबी संरचनाएं मिली, दीवारें, स्तंभों के आधार, फर्श की स्लैब, जो सदियों से छिपी हुई थीं। लेकिन खुदाई के बिना रोबिलार्ड ने कहा कि इन असामान्य संरचनाओं की वास्तविक प्रकृति अनिश्चित बनी रही। उन्होंने कहा कि साइट के नीचे पुरातात्विक विशेषताओं से जुड़ी असामान्यताएं मिली हैं, जो स्तंभों, फर्श या नीम की दीवारों से संबंधित हो सकती हैं। हालांकि जब तक खुदाई नहीं होती, यह सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता कि मस्जिद के नीचे क्या निर्माण है। 2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यासी ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल की खुदाई की, जिसमें बाबरी मस्जिद से पहले की एक विशाल संरचना के संकेत मिले। 11 जून 2003 को एएसआई ने 22 मई से 6 जून 2003 के बीच की गई खोजों की अंतरिम रिपोर्ट जारी की और अगस्त 2003 में 574 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में ईंट की दीवारें, सजे हुए रंगीन फर्श, स्तंभों के आधार, 1.64 मीटर ऊंचा टूटा हुआ काले पत्थर का स्तंभ और अरबी में पवित्र शिलालेख शामिल थे। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उन्हें अन्य युगों के अवशेष भी मिले हैं। ये अवशेष जैन मंदिरों के भी हो सकते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच मस्जिद स्थल पर उत्तरी काला पॉलिशड वेयर NBPW संस्कृति के अस्तित्व के संकेत मिले, जिसमें अशोकन ब्राह्मी लेखयुक्त एक मुद्रिका, प्राचीन शैली की महिला, देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी और कांच के मनके, पहिए और पूजन टैंकों के अवशेष शामिल हैं। 200 ईसा पूर्व के शुंग काल के अवशेषों में विशिष्ट मिट्टी की मातृदेवी, मानव और पशु आकृतियां, मनके, हेरपिन, काले चमकदार लाल और धूसर मिट्टी के बर्तन तथा पत्थर और ईंट की संरचनाएं मिली हैं। 100 से 300 ईस्वी के कुषाण काल से मिट्टी की मानव और पशु आकृतियां, पूजन टैंकों के अवशेष, मन के चूड़ियों के टुकड़े, लाल मिट्टी के पात्र और 22 स्तरों तक फैली बड़ी संरचनाएं मिली हैं। गुप्त काल 320 से 600 ईस्वी और उत्तर गुप्त काल के अवशेषों में विशिष्ट मिट्टी की मूर्तियां, श्री चंद्रगुप्त लेखयुक्त तांबे का सिक्का, चित्रात्मक मृदभांड, एक गोलाकार ईंट मंदिर जिसमें पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार और उत्तर दीवार में जल निकास की व्यवस्था मिली है। पहली खुदाई में जानवरों की हड्डियां और मानव अवशेष मिले थे, जिनसे इतिहासकार इरफान हबीब ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में मुस्लिम निवास था और यह स्थल एक मंदिर नहीं बल्कि एक आवासीय क्षेत्र था। एएसआई की रिपोर्ट में हड्डियों का उल्लेख है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि ये हड्डियां वहां कैसे आईं। खुदाई में 2 मुस्लिम कब्रें भी मिली, जो मस्जिद की फर्श के नीचे थीं। एएसआई अधिकारियों ने इन्हें केवल 150 वर्ष पुरानी बताया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये इससे कहीं पहले की हो सकती है। अन्य प्रमाणों के साथ लखौरी ईंटें, चूना गारा, कटे हुए निशान वाली हड्डियां और प्रारंभिक मध्यकालीन काल के चीनी मिट्टी के बर्तन। यह कहा जा सकता है कि बाबर के समय से पहले इस क्षेत्र में मुस्लिम बसावट थी। कई पुरातत्वविदों ने एएसआई के निष्कर्षों को चुनौती दी, जिनमें सुप्रिया वर्मा और जया मेनन ने कहा कि एएसआई ने मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष खोजने का पूर्वाग्रह रखा था और स्तंभों के आधार को गलत तरीके से पेश किया, जिन्हें उन्होंने चयनात्मक खुदाई का परिणाम बताया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेताओं ने एएसआई की निष्पक्षता पर राजनीतिक दबाव के कारण संदेह व्यक्त किया। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की अंतिम रिपोर्ट पर सवाल उठाए, यह दावा करते हुए कि रिपोर्ट जमा करने के 24 घंटे बाद कुछ दस्तावेज नष्ट कर दिए गए थे। प्रसिद्ध वकील राजीव धवन ने कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला गलत दिशा में मुड़ गया है और एएसआई रिपोर्ट का ऐतिहासिक या नैतिक महत्व नहीं है, क्योंकि इसके निष्कर्ष राजनीतिक आधार पर थे। बौद्धों ने भी अयोध्या स्थल पर दावा किया है, जिसमें उदित राज की बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन का कहना है कि 2003 में एएसआई द्वारा खुदाई की गई संरचना एक बौद्ध स्तूप था, जिसे भारत में मुस्लिम आक्रमण के दौरान और उसके बाद नष्ट कर दिया गया था। अक्टूबर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 8000 पृष्ठों से अधिक के आदेश में कहा कि केंद्रीय गुंबद के नीचे वह हिस्सा जहां भगवान राम और अन्य देवताओं की मूर्तियां अस्थायी मंदिर में रखी गई हैं,
हिंदुओं का है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि पूरे विवादित 2 साइलम 77 एकड़ भूमि को हिंदू मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंपा जाए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि दी जाए। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पत्थर, शास्त्र और विश्वास में लिखी गई एक कहानी है, जहां इतिहास और भक्ति का अटूट संबंध है। नया राम मंदिर सदियों की धरोहर को आगे बढ़ाता है, एकता और विश्वास का प्रतीक बनकर इतिहास और दिव्यता को जोड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।